वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और रिसेंटली काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट मैंने रीड किए हैं और सबसे ज़्यादा इस टॉपिक को आप लोगों ने बार बार वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ था। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है। ये रीडिंग कलेक्टिव होगी गाइस, तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स, और टाइमलेस होगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखे, बाकी को जाने दें। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में या लाइफ की किसी भी समस्या के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ जाके आप अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हो और अपना एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मेरी सारी सर्विसेज आपको डिटेल में पता लग जाएंगी अगर आप चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे या अबाउट मी सेक्शन चेक करोगे वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है, तो जान लेते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। वेट का कार्ड है, या तो बहुत लंबे समय से आप दोनों में बातचीत नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशन ब्रेकअप में पूरी तरह से बदला नहीं है, लेकिन टेम्परेरी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को लग रहा है कि कहीं हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया। तो आपके पर्सन इस वेट के कार्ड से ये इंडिकेट करते हैं कि आपका वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको उनका वेट है कि वो मुझे कॉल मैसेज करें, या वो मुझे मनाने आए, या वो सॉरी बोलें, माफ़ी मांगें और फिर से इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन ले, तो मुझे लगता है उनका आपकी तरफ ये फोकस है या ये एक्सपेक्टेशन है कि आप ये सारी चीज़ें उनके लिए करके दिखाओ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पर्सन जो अपनी तरफ से ही गलतियां कर रहे हैं और अपनी तरफ से ही आपका वेट भी कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन अभी भी है। अब ये कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है वो तो ये आपके साथ जब कांटेक्ट में आएंगे दोबारा फिर ये क्लियर करेंगे। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई ऐसी बात हो गई है आप दोनों में जो किसी तीसरे की वजह से हुई हो और उसका कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, क्योंकि गाइज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऐसा पर्सन हो सकता है जिनकी बातों को ये ज़्यादा सुनते हैं। अब ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है हर केस में कोई लव ट्रायंगल ही हो। कभी कभी थर्ड पर्सन घर का कोई फैमिली मेम्बर भी होता है जो आप लोगों के बीच में आ गया। वो तीसरा इंसान इनके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन आप जहाँ काम करते हो उसी ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों को एक साथ देखकर खुश नहीं है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे जो थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है वो ऐसा इंसान है जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है और वो आप दोनों की बातों को इधर से उधर एक दूसरे को क्लियरली बताने की बजाय उन बातों में दो चार बातें अपनी तरफ से ऐड करके आपके सामने सर्व करते हैं और बाद में आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऐसे हैं गाइस जो आपके रिलेशन में
खुश नहीं हैं। आपको एज ए कपल देखकर ये लोग अच्छे फीलिंग्स या अच्छी इंटेंशंस बिल्कुल भी नहीं रखते। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। जो लोग बहुत मीठे हैं आपके मुंह पर, सामने बहुत ही आपको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको अवेयर करते हैं लोगों के बारे में, लेकिन यही लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को अलग करने में लगे हुए हैं और उसी की वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन खड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें तो मुझे कुछ लोगों के साथ कम से कम 60% लोगों के साथ ऐसा ही कोई सीन चल रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो बना हुआ है जहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है, बैक बिचिंग करता है, ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और आपके पर्सन उसकी बातों को रिलाई बहुत करते हैं। तो ये कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है इनका। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसी फैमिली से आते होंगे जहाँ पे रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और आप दोनों का कल्चर, रिलीजन, कास्ट शायद अलग है एक दूसरे से। एक वो भी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप तो रखना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में भी आना चाहते हैं, लेकिन जब आप इनसे बात करते हो शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, तो ये व्यक्ति यही बातें सोचने शुरू हो जाते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी क्योंकि हमारा कास्ट और रिलीजन बहुत अलग है। ये बहुत स्पेशल मैसेज है, ये उन्हीं से रेजोनेट होगा जिनकी फैमिलीज़ में या जिनकी लाइफ में इस तरह का स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि रिलीजन की वजह से हम दोनों को शादी में बंधना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको आपका बचपना, आपकी मासूमियत, आपका प्योर हार्ट बहुत अट्रैक्ट करता है। आपकी बातों को ये याद भी कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। थोड़ी स्ट्रेंज बात है कि जिसने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, जिसने आपको अपने से खुद दूर किया है, डिस्टेंस बनाया है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों में आज भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये भी एक मेजर वजह रही है आप दोनों की सेपरेशन के लिए, आप दोनों के अलगाव के लिए। तभी नो कांटेक्ट इन्होंने आपसे बनाया है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से आशिक मिजाज लगते हैं, प्लेफुल एनर्जी है इनकी। और ये पर्सन ऐसे है कि आपको भी खुश करना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, और साइड में अगर कोई और इंसान इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है पहले से, चाहे कोई एक्स लवर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनसे ये ऑलरेडी मैरिड हैं और इन्होंने अपनी मैरिज की बात आपसे छिपा कर रखी है, तो ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते और आपके साथ भी इस रिलेशन में कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ना इनसे रिलेटेड आने वाले 2 से 3 महीनों में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। या तो कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगे, प्रूफ मिलेंगे, इनके सीक्रेट्स या तो आपको ऑलरेडी पता लगे हैं पिछले 2 से 3 महीनों में, या फिर आने वाले 2 से 3 महीने आपकी आंखें खोलने वाले महीने होंगे। घबराना नहीं है। आंखें खोलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि झूठ ही सामने आए, कई बार सच्चाई भी सामने आती है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है, आपने रेडी रखना है, अंदर से मजबूत बनना है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको शायद अगले आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेंगी, जो कि एक रियलिटी चेक हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बाकी के कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा
हिडन दिखा रहे हैं कि एनर्जी इनकी ऐसी है कि एक तरफा इश्क भी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा फिक्र करना, चिंता करना, दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी मानना, आपने एक वक्त पर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में दे दिया है अपना प्यार, अपनी एनर्जी, अपना अटेंशन और अपना केयर। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को ना याद आ रही हैं। इनका ना हार्ट चक्रा अगर पहले ब्लॉक था, आपको अगर चक्रास के बारे में नहीं जानकारी, तो आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। हमारी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये सातों चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इन चक्रों में जो बैलेंस है एनर्जी का, वो हमेशा से फ्लो करना चाहिए, या फिर ये एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस आउट होनी चाहिए। अगर कोई चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है तो हमारा सोचने का तरीका, हमारा लोगों से बर्ताव करने का तरीका, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, हमारा अपने कर्मों पे ध्यान देने का जो तरीका है, वो सब बिगड़ जाता है। तो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं पहले ब्लॉक था, लेकिन अब इस हार्ट चक्रा में मुझे हलचल दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ शिफ्ट और चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत स्लो है गाइस, तो कोई जल्दी या कोई फटाक से डिसीजन लेने के लिए ये आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे कि कोई फाइनल डिसीजन इन्होंने ले लिया तो उसके लिए वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर वापस आते हैं कांटेक्ट में, ये आपसे ऐसी बातें करेंगे कि फ्यूचर में हमारी यहाँ शादी होनी चाहिए, हम फैमिली वालों को हैंडल कर लेंगे। अगर फैमिली नहीं भी मानेगी तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। तो आपको ना ये ऑप्शंस देंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन अगले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन अंदर से मुझे पूरी तरह ब्रोकन दिखाई देते हैं। या तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनकी लाइफ में रहा है, इनके घर परिवार में हो सकता है कि पेरेंट्स की थोड़ा कम बनती हो, या कोई सिबलिंग ऐसा हो जिसका डाइवोर्स हो रखा हो, या किसी करीब रिश्तेदार का या कोई ऐसा करीबी दोस्त इनका जिसका डाइवोर्स हुआ हो। तो इनके ना माइंड में कुछ मैरिज को लेकर फोबिया है। शादी ये चाहते हैं करना, लेकिन उस प्लान को ये डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन शादी और कमिटमेंट के नाम पर आपसे बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, और आपको ये चीज़ अंदर से पता भी है, लेकिन फिर भी आप इनका वेट करते रहते हो, क्योंकि आपने तो इनसे प्यार किया है सच्चे दिल से। लेकिन अब सामने वाला उस प्यार को समझ नहीं पा रहा या समझने के मूड में नहीं है, वो उसका फॉल्ट है, आपका नहीं। तो आपने अपने आप को अंदर से विक्टिम नहीं मानना और किसी तरह से कोसना नहीं है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं जिससे भी दिल लगाती हूँ या प्यार करती हूँ, मुझे वही पर्सन दुनिया में अकेला छोड़कर आगे चला जाता है या चली जाती है और मैं फिर से अकेला हो जाता हूँ। तो ऐसी फीलिंग आपको आती होगी नो कांटेक्ट में। और आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो, क्योंकि यहाँ पर 80% मेरे दर्शक अलग अलग चैनल्स पर या किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी और टैरो के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये कम से कम आपके साथ पिछले 4 से 5 महीनों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिनका नो कांटेक्ट है, गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। दूसरी बात, ये भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपके साथ अपना दिल खोलकर ये जो बातें करने वाले हैं वो बहुत
जल्दी होने वाली हैं आप लोगों में बातें। ये रोमांटिक बातें भी होंगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की लाइफ में ये वापस आएंगे। तो आप एक रोमांटिक डेट पर भी जा सकते हो। किसी तरह का आपका एक अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड होने वाला है। और कुछ लोगों को क्लियरली बताऊंगी कि आपके पार्टनर 15 से 20% लोगों के पार्टनर केवल और केवल आपके साथ किसी बेनिफिट को लेकर जुड़े हुए हैं। ये फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना, प्लेजर लेना, इमोशंस के साथ खेलना, प्ले अराउंड करना, माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना और आपको अपने कंट्रोल में रखना। तो ऐसे पार्टनर से सावधान रहिए, क्योंकि ये पर्सन अगर वापस आते हैं, केवल 15 से 20% लोगों के पार्टनर की प्लेयर एनर्जी है, जिनको अलग अलग लोगों से बातें करना, फिज़िकल रिलेशन बनाना, टाइम निकालना, अपनी मनमर्जी से रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करना, लोगों से पैशनेटली जुड़े रहना और अपना बेनिफिट और अपना सेल्फिश पर्पस ये ज़रा ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे पार्टनर से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये एक तरह से मुझे नार्सिसिस्टिक पार्टनर की और टॉक्सिक पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करा रहा है, ये जो भी इंसान है। तो ये केवल 15 से 20% लोगों के पार्टनर की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नो कांटेक्ट में वापस आएंगे भी तो सिर्फ इसी मकसद से आएंगे, या तो कोई पैसों का लेन देन है, आपने पैसे मांगते हैं आपसे, पैसों की डिमांड करते हैं, आपके सामने अपना दुख रोते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो चले जाते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आते ही इसीलिए कि उनको सिर्फ आपसे फ़िज़िकल प्लेजर चाहिए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस में जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, जो रीडिंग के दौरान आता है वही बताया जाता है। तो जनरल रीडिंग में भी मैं कोई मक्खन लगा के या कोई मीठी मीठी बात नहीं करूँगी, जो निकल कर आएगा वही आप तक पहुँचाया जाएगा। तो बाकी के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन वेट का कार्ड रीडिंग की शुरुआत में निकल कर आया था। तो एक लंबा वेट या तो आपने किया है या आपके पर्सन ने किया है। तो अब आपका वेट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दोनों में से ना एक इंसान फ्रस्ट्रेट होके खुद से ही कॉल मैसेज कर डालेगा, या तो आप या वो, और आप लोगों का अल्टीमेटली दोबारा से संपर्क या दोबारा से कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ कुछ और कार्ड्स मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिखा रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं धरती पर, और इनका इस धरती पर जन्म लेने का मकसद ही कोई बड़ा काम करना होता है। सोल पर्पस के लिए ये लोग आते हैं। इनकी सोल जो है वो एक ही होती है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटे होते हैं, तभी हम इनको ट्विन फ्लेम बोलते हैं। एक ही आत्मा के दो भाग दो अलग अलग शरीरों में हैं। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ टाइम और बचा है, आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो सकता है। तो आने वाले 3 दिन, आने वाले 7 दिन, आने वाले 14 दिन, जो कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होते हैं, फिर उसके बाद अगले 5 हफ्ते, यानी कि नंबर 5, तो 3, 5, 14, 7 ये कुछ नंबर्स हैं। इतने दिनों में, इतने घंटों में आप लोगों का नो कांटेक्ट पीरियड ख़त्म हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपको ऑनलाइन इन दिनों में कोई मैसेज अचानक कर सकते हैं, चाहे ईमेल कर सकते हैं, चाहे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, कहीं इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगा सकते हैं, या फेसबुक पे लगा सकते हैं, जहाँ भी आप लोगों की बातें होती रही हैं।
तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगी ये आपका ज़्यादा वेट कर रहे हैं, आप पर ज़्यादा इनको ट्रस्ट है, आप पर इनको ऐसा भी लगता है कि वो मुझे कर ही लेगी कॉल, वो मुझे मना ही लेगा क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी है इनमें। तो कुछ लोगों के पार्टनर के इनिशियल्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी के पार्टनर का इनिशियल आ जाए, जितना आता है उतना रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। सबसे पहला BILF, AMURGVPKZWFHJI और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है M। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, ये आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर, या अगर उनका कोई लास्ट नेम है तो उसका पहला अक्षर हो सकता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स निकले हैं। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट निकला है या ज़ोडिएक साइन निकला है वो फायर एलिमेंट की राशियाँ निकली हैं, यानी कि अग्नि तत्व की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी ऊर्जा आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा ये आपको अपनी पावर में देख रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर इनकी नज़र है। अगर आप करियर में भी कुछ कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो आप, या तो इनको किसी ना किसी से पता लगता रहता है कि आपके जीवन में क्या नया चल रहा है, नहीं तो ये आधे से ज़्यादा टाइम तो आपको ऑनलाइन देखने में निकालते हैं और वो कोशिश नहीं कर रहे कॉल करने की, क्योंकि इनको आपका वेट ज़्यादा है। उसके बाद अगली यहाँ पर जो डोमिनेंट राशि है या एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, जिसे हम भूमि तत्व की राशियाँ कहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंसर और स्कॉर्पियो है। वाटर एलिमेंट में यानी कि जल तत्व राशि में स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। और जो लास्ट है एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की राशियों में तीनों ज़ोडिएक आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, मिथुन राशि और यहाँ पर तुला राशि। तो ये कुछ राशियाँ आप ही के पार्टनर की हैं और ये राशियाँ केवल जनरल रीडिंग के आधार पे लीजिएगा। जिनकी नहीं आई घबराना नहीं है, क्योंकि हर रीडिंग में हर चीज़ हर एक व्यूअर के लिए नहीं होती। जो जब यूनिवर्स ने या एंजल्स ने आपको बताना होता है उतना ही कार्ड्स में निकल कर आता है। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ लव मैसेजेस भी इंक्लूड किए हैं नो कॉन्टैक्ट में। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं, तुमने भी मुझे हर्ट किया है लेकिन तुम अपनी गलती मानते नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको मान लीजिए ब्लॉक किया था गुस्से में आकर, तो शायद उसकी वजह ऐसी रही होगी कि आपने कुछ ऐसा कर दिया या आपने कुछ ऐसे वर्ड्स इनको बोल दिए जो इनको हर्ट किए हैं, इनको दिल पे लगे हैं। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो उसकी वजह से आपका पार्टनर हर्ट है। कहने का मतलब मेरे व्यूअर्स ने भी कोई गलती की होगी जो इनको पिंच हुई है, इनको हर्ट हुई है। तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का, वी आर द बेस्ट कपल एंड आई नो दैट पीपल आर जेलस ऑफ अस। तो डेफिनेटली ये बात तो मुझे फील हो ही रही थी एंड आई बिलीव कि बहुत लोग आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप बेस्ट कपल हो दोनों, आप एक दूसरे को
बहुत अच्छे तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो, आपको नज़र भी बहुत लगती है, उनको भी लगती है और आपको भी लगती है। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अपडेट करते हो, वीडियोस अपडेट करते हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा आप कम पोस्ट करा कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़रें आपके ऊपर कहीं ना कहीं एविल आई रखती हैं और आप पर नज़र भी लगती है उन लोगों की, और काफ़ी लोग आपसे जेलस करते हैं, आपके पार्टनर को भी पता है। तो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, आई रियली मिस यू, प्लीज़ कम बैक। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो ये चीज़ें तो आपकी भी एनर्जी हो सकती हैं, क्योंकि आप भी नो कांटेक्ट का वीडियो देख रहे हो, आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप भी चाहते हो कि वो वापस आ जाएं। तो बस अपने ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, जिन पर भी आपका फेथ है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए। इमोशंस आते हैं, सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, रोना आता है रो दीजिए, उसको अंदर ही अंदर सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे इमोशंस अंदर दब जाते हैं वो बाद में भड़ास बनकर निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे कनेक्ट हुआ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।